अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भेजा फ्राई की मगज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और फुल वॉच करिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम ले लेते हैं मगज़। इसको साफ़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने ले लिया मगज़, इसको धो लेना है अच्छी तरीके से। धोने के बाद इसके ऊपर से जो झिल्ली है ना, ये बिल्कुल आराम से हटा लेंगे तो ये खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई इतनी मेहनत का काम नहीं होता। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो इसको हटानी होती है। वो इसकी जो वेन वगैरह है सब उसी के अंदर आ जाती है और ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। मगज़ जो होता है ना, वो क्लीन हो जाता है। आपने इस तरीके से हाथ की मदद से इसकी, अच्छा छुरी वगैरह इसके अंदर यूज़ नहीं करनी, हाथ की मदद से ही निकालेंगे तो इस तरीके से इसकी पतली सी लेयर होती है, झिल्ली होती है, ये हट जाएगी और ये मगज़ बिल्कुल अंदर से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इसको फिर आप अच्छी तरीके से धो लें। अच्छा, मेरे हाथ बहुत कपकपाते थे, उसको मैं नीचे रख के इस तरीके से आप स्लिप पे रख के, प्लेट में रख के निकाल सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लें। पानी डालने के बाद फिर आप इसको अच्छी तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल लें। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरीके से, इसकी जो भी झिल्ली है ना, इसके जहाँ जहाँ पार्ट में, हिस्से में जहाँ जहाँ लगी हुई है ना, वो इस तरीके से साफ़ कर लें तो इस तरीके से आपका ये जो मगज़ है वो पूरा साफ़ हो जाएगा। ये जो जितना ब्लड वगैरह होता है, वेन वगैरह होती है, वो सिर्फ इसकी झिल्ली के ऊपर होती है, अंदर कुछ भी नहीं होता। अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा मगज़ आपको मिल जाता है। ये जो झिल्ली होती है, इससे ये कवर होता है पूरा मगज़। तो इसको इस तरीके से हमने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसका आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है ये। अच्छा, बाज़ लोग खाते नहीं हैं इसको, हीक आएगी इसके अंदर से, अजीब सा लगता है। तो ये बिल्कुल भी अजीब सा नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होती है और बहुत हेल्दी होती है ये। ठीक है, इसको आप घर में बनाएंगे रेसिपी को, ये बहुत ज़बरदस्त घर में बनेगी। देख सकते हैं आप, ये पूरा साफ़ हो चुका है मेरा मगज़। अब इसको मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी पानी में। जो वाइट वाला पार्ट है इसको निकाल के हम अच्छी तरीके से पानी में धो के इसको एक छन्नी में सुखा लेंगे, छान लेंगे। एक पैन में पानी ले लेंगे। पानी थोड़ा सा हल्का सा गर्म करने के बाद ये जो मगज़ है हमने इसको इसके अंदर अच्छी तरीके से हमने बॉईल कर लेना है। जो इसका कच्चापन है वो सारा निकल जाए और ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस तरीके से हमने इसको पानी से अलग कर लेना है। फिर हमने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर हमने इसके छोटे छोटे से पीस बना लेने, ना इतने छोटे बनाने ना इतने बड़े पीस बनाने। इसके नॉर्मल से जितने हम इसको पकाने में यूज़ करें उतने बड़े आपने इसके अंदर पीस बना लेने। ठीक है, इस तरीके से सारा इसको हम निकाल लेंगे पानी से। पानी को फेंक देना है हमने, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप देखें बिल्कुल ही साफ़ सुथरा सा मगज़ हमारे पास रेडी है। लोग इसी तरीके से इसीलिए नहीं खाते कि इसके अंदर ब्लड होता है, वेन नसें होती हैं, तो इस वजह से नहीं कोई इसको यूज़ करता ज़्यादातर लोग। लेकिन बहुत सारे लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, तो घर में ट्राई भी करते हैं। जैसे बकरीद अभी गई है, ईद गई है, बकरीद बड़ी ईद गई है, तो कुर्बानियाँ हुई हैं घर में, तो ये होता है घर में, सबके घर में। ठीक है, अच्छा, एक प्याज हमने 1 से 2 अदद ले लिए प्याज। प्याज को हमने चॉप कर लेना है। ठीक है, चॉप करने के बाद इसका जो पानी होता है वो हमने निकाल लेना है। उसके बाद जो प्याज बचेगी वो हमने ऑयल के अंदर डाल के, एक पैन में डाल के, अच्छा मेरे पास 2 मगज़ हैं। ठीक है, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना है, कितने आपने मगज़ लेने और उस हिसाब से आपने प्याज को बढ़ा लेना है। ठीक है, अच्छा, हमने अच्छी तरीके से प्याज को बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, प्याज को हल्का सा कच्चा पक्का रखना है। उसके बाद हमने इसके अंदर सारे जो मसाले, जो अदरक लहसुन वगैरह है, फिर डालना है इसके अंदर। ठीक है, हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको सुनहरा सा हल्का सा गोल्डन कर लेना है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, ज़्यादा गोल्डन करेंगे तो आपका जो मगज़ है, मगज़ का जो आप सालन बना रहे हैं, भुने हुए मगज़ फ्राई कर रहे हैं, वो आपके ब्लैक से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गोल्डन पना नहीं आएगा उसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से हमने चम्मच को चलाते रहना है। चम्मच को चलाने में हमने क्या करना है, इसके अंदर फिर हमने 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। भूनना है, इतना भूनना है हमने इसको कि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए और ये जो प्याज और अदरक लहसुन है वो एक जान होके भून जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने भून लेना है। अब मैं मसाले बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप करके। इसको 2 से 3 अदद हमने इसको टमाटर को छोटे छोटे करके इसके अंदर डाल देने हैं। अब इसके अंदर हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है, थोड़ा बहुत कच्चा पक्का रह जाए। अच्छा, हमने मगज़ जब तक नहीं डालने जब तक टमाटर ना गल जाए। ठीक है, अब हमने डालने पिसी हुई लाल मिर्च। फिर उसके बाद हमने डाल देना है इसके अंदर धनिया पाउडर,
अच्छा, आप क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अपने हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। गरम मसाला हम डालेंगे इसमें लेकिन बाद में डालेंगे, ठीक है। अच्छा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर, धनिया है सॉरी, हमने नमक इसमें हस्बे ज़रूर डाल लेना है। कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है खाना, कोई कम लाइट पसंद करता है, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। मतलब ये जो टमाटर है ना, ये अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि हम जब इसके अंदर मगज़ डालेंगे ना तो टमाटर गले में हों, ठीक है। अगर हम उसी के साथ इसको भूनेंगे तो वो मगज़ जो है वो टूट जाएगा और इतना अच्छा आपको टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से साइडों से मसाले निकालते हुए अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। भूनते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ये मसाला इसके नीचे लगे नहीं। इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल के हम इसको टमाटरों को गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये गल ना जाए अच्छी तरीके से, इसका पेस्ट अच्छी तरीके से ना बन जाए, जब तक हमने इसके अंदर मगज़ को नहीं डालना, ठीक है। हमने पानी डाल दिया, इसको कवर करके हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये अच्छी तरीके से टमाटर गल जाएंगे। ये देख सकते हैं आपने मसाले ने तेल छोड़ दिया इसमें। इस तरीके से आपने फिर इसको कवर, ढक्कन को हटा के चम्मच की मदद से टमाटर को अच्छी तरीके से इस तरीके से हमने भून लेना है। इसको टमाटर को जो गल गए हैं वो और अच्छी तरीके से प्रेस करके और इसकी चटनी टाइप बना लेनी है, ठीक है। जैसे हम टमाटर की चटनी बनाते हैं ना, उस तरीके से हमने इसको चटनी टाइप बना लेना है। इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से भून लेना है इसको, क्योंकि इसमें ना मसाले का कच्चापन आए, ना टमाटर का, ना प्याज का, ना अदरक लहसुन का। अगर इसके अंदर कच्चापन आएगा तो ये आपका जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ठीक है। हमने मगज़ को छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया था। क्यूब्स में काटने के बाद अब जैसे हमारा मसाला रेडी हो चुका है, इसके अंदर हमने मगज़ ऐड कर देना है। मगज़ को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, जितना नॉर्मल चम्मच चला के इसको फुल फ्लेम पे हमने भूनना है, ठीक है। इस तरीके से हमने भून लेना है इसको। और इसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है, आधा कप के बराबर ना, आधा कप के बराबर पानी डाल देना, फिर इसको दम पे रख देना। अच्छा, मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद ये जब मेरा रेडी हो जाएगा, 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख दिया है। कवर करने के बाद ये देखिए मज़ेदार से मेरे जो मगज़ है वो रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाल देनी है बारीक बारीक काट के, धनिया डाल देना है, हरा धनिया बारीक बारीक चॉप किया हुआ, और हमने डाल देनी है अदरक, इसके अंदर डाल देनी है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अदरक से, आपने अदरक इसके अंदर ज़रूर डालनी है। और उसके बाद हमने इसको डिश आउट करना है कि बस गरम गरम नान के साथ, गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ आप इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त घर में रेसिपी रेडी होगी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करने हैं, मुझे ज़रूर इसका रिव्यू देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और मेरी रेसिपी तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। जो रेसिपी अच्छी नहीं बनती वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, जो रेसिपी बहुत अच्छी बनती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं ये रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं होती, जब तक मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर नहीं करती, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको डिश आउट कर देना है, सर्व करना है नान के साथ, चपाती के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, घर में रेडी होती है। मगज़ खाना, जो नहीं खाता ना वो भी मगज़ खाना बहुत शौक़ से मगज़ खाएगा। आप उनको खिलाएं चपाती के साथ, नान के साथ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने प्यारों के साथ। मोटिवेट होंगे वो भी और मैं भी मोटिवेट होंगे। आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। कोई भी इसमें डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। सेम नेम सेम प्रोफाइल के साथ इंस्टा पे, सेम नेम सेम प्रोफाइल के साथ टिकटॉक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें। और भी मज़ेदार मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसको सर्व करें, इसको एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।